हाँ जी, राधे राधे, नमस्कार। क्या हाल चाल मेरे होशियारों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पीएस एकेडमी पर। मेरा नाम आकाश उपाध्याय और स्वागत है आप सभी का आपके सीटेट के एक जानदार से सेशन में, जिसमें हम 10 मिनट के अंदर आज पढ़ने जा रहे हैं आपके एक सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आवास के प्रकार के बारे में। जी हां, आश्रय। इससे कई बार आपको सीटेट के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले भाई हम जानेंगे ऐसे कारकों के बारे में जिसके आधार पर किस एरिया में कैसा आवास होगा, ये डिपेंड करता है। सबसे पहले भाई देखो, कहीं कहीं हम देखते हैं कि किसी खास प्रकार के घर है, दूसरी जगह देखते हैं अलग प्रकार के घर है। ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के घर देखने को मिलते हैं? ऐसा होता है इस 4 कारकों की वजह से, जो कि आपके सामने मेंशन्ड है। सबसे पहले भाई, घर की जो स्थिति है, घर की जो बनावट है, वो किस पर निर्भर करती है भाई? किसी भी जगह की भौगोलिक स्थिति के बारे में। यानी कि जब हम बात करते हैं, वे 4-5 प्रकार की भौगोलिक स्थितियां हो सकती हैं जिसके आधार पर आवास निर्माण होता है। सबसे पहले, पहाड़ों पर अलग प्रकार के घर हमें देखने को मिलते हैं, मैदानों में अलग प्रकार के घर, शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और गांवों में छोटे घर, जो कि भाई आपके कह सकते हैं कि घरों के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज जो घर के निर्माण को प्रभावित करती है वो होती है वहां की जलवायु। कोई व्यक्ति कैसे स्थान पर रहता है उसके आधार पर वो क्या करता है भाई, अपने घर का भी निर्माण करता है। जैसे कि गर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर मिट्टी के घरों को बनाते हैं, वर्षा वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर लकड़ी और बांस के घर बनाते हैं। वहीं पर ठंड में जो रहने वाले लोग हैं, ये पत्थर और आपके क्या ईंटों के घर बनाना पसंद करते हैं। तीसरी चीज जो इसे प्रभावित करती है वो है सामाजिक आर्थिक स्थिति। भाई घरों के प्रकार ये सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि समृद्ध है तो उसका जो घर होता है उसी प्रकार से होता है, और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि उतना समृद्ध नहीं है तो उसका भी जो घर होता है उसी प्रकार से होता है। चौथी चीज जो भाई किसी भी घर की बनावट पर को प्रभावित कर सकती है वो होती है भाई वहां पे मौजूद सामग्रियां, जैसे लकड़ी, जैसे पत्थर, जैसे मिट्टी और जैसे कि मेरे साथियों आपकी ईंट। तो ये वो 4 कारक होते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भैया घर बनते हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको सीटेट के ऐसे कुछ घरों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और सीटेट में कई बारी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे प्रथम प्रकार का घर जिसमें सीटेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है भाई मिट्टी से बने घर। मिट्टी के घर हमने बहुत ज्यादा देखे हैं। अक्सर ऐसे घर हमें गांवों में देखने को मिलते हैं, शहरों में ऐसे घर आज के समय में तो बिल्कुल नहीं है। भाई ये जो घर होते हैं खास करके ये मिट्टी से बने होते हैं जिनके ऊपर गोबर की लिपाई और पुताई होती है। ऐसे घरों की जो छतें होती हैं ये अक्सर जो है हम देखते हैं कि भैया आपके बांस से, आपके नीम के, आपके कीकर की लकड़ियों से और झाड़ियों से मिलकर के बनी होती है। ऐसे घर हमारे सीटेट के अंदर कहां देखने को मिलते हैं भैया? तो राजस्थान में ऐसे घर हमें देखने को मिलते हैं। ये जो घर होते हैं प्रमुख रूप से भाई मिट्टी के बने होते हैं। सीटेट में काफी सवाल ऐसे आते हैं कि भाई मिट्टी के घर कहां पाए जाते हैं, तो भैया ऐसे घर हमारे राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन घरों की जो बनावट होती है ये मिट्टी की होती है जिन पर गोबर की लिपाई पुताई होती। ऐसा क्यों होता है सर? इन घरों में कीड़े, सांप, ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु आ सकते हैं, तो इन्हें दूर रखने के लिए भाई हम गोबर की लिपाई पुताई करते हैं। गोबर इन्हें प्राकृतिक रंग और स्मेल के कारण कीड़ों को दूर रखने का भी काम करता है। ये गर्म क्षेत्रों में रहते हैं जिसमें मोटी दीवारें गर्मी को अंदर नहीं आने देती और अंदर का जो तापमान है वो ठंडा रहता है। ऐसे घरों में नीम की, कीकर की लकड़ियों का प्रयोग होता है। नीम की, कीकर की भाई लकड़ियों का प्रयोग होता है क्योंकि इन लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं, दीमक नहीं लगती है, जिससे ये जो घर है ये सालों साल चलते हैं। तो ये है भाई सीटेट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके राजस्थान में पाया जाता है। मिट्टी का घर ये आपके ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है जहां गर्मी अधिक हो। विशेषता इसके अंदर ये होती है कि दीवार मोटी होने की वजह से अंदर ठंडक रहती है। इसकी जो छत है फूस, घास, बांस और खपरेल से बनी होती है जिसमें भूसा या गोबर भी मिलाया जाता है। इसमें भाई लिपाई पुताई गोबर से होती है ताकि क्या हो सके, इसमें कीट दूर रह सके। यह है सीटेट का प्रमुख प्रकार का घर जिससे आपको कई सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट के अंदर देखने को मिलते हैं। दूसरे प्रकार का घर जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट घर है, ये आपका जो सवाल है ये आपके ठंडे प्रदेशों से आता है कि सर ठंडे प्रदेशों में घर का निर्माण किस प्रकार से होता है।
ठंडे प्रदेशों के घर कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये बहुमंजिला होते हैं। आप मेरी बात का ध्यान रखेंगे भैया, हम क्या पढ़ रहे हैं, लकड़ी पत्थर के घर कैसे होंगे, बहुमंजिला होंगे। ऐसे घर हमें कहां देखने को मिलते हैं भैया, ऐसे घर हमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जहां का जो जलवायु होता है वो बहुत अधिक ठंडा होता है और यहाँ पर बर्फबारी भी होती है। अब क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी होती है तो ऐसे जो घर होते हैं इनकी जो छतें होती हैं वो हमेशा ढालू होती हैं, ढलवा होती हैं, ताकि जब कभी भी इन पर बर्फ गिरे तो बर्फ क्या हो जाए मेरे साथियों, फिसल जाए। ये बहुमंजिला होते हैं जिसमें जो लोग होते हैं भैया अपने नीचे के साइड में, नीचे का जो अपना फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर जो होता है, उस पे ये लोग मवेशी और सामान रखते हैं और स्वतः पहली मंजिल पर रहते हैं। ऐसी जगहों पे जो घर होते हैं इसमें छतें नहीं होती हैं, जो थोड़ा बोड़ा छत का हिस्सा होता है इसको ये लोग भैया अपने अनाज को सुखाने या फिर धूप में बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रायः हमारे भारत में 2 प्रकार के ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले घरों का जिक्र होता है, जिसमें सबसे पहला प्रकार है जम्मू कश्मीर के घर, जहां पे बहुमंजिला इमारतें बनती हैं। इसमें चूने की लिपाई पुताई होती है, पत्थर और आपके ईंटों से मिलकर के घर बनते हैं। बहुमंजिला है, नीचे जानवर है, ऊपर कौन रहते हैं भैया, इंसान इसमें रहते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं लद्दाख के घर के बारे में, तो लद्दाख के घरों का क्या होता है भाई, लद्दाख में जो है कुछ समतल चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे उतनी ज्यादा बर्फबारी का जिक्र इसमें नहीं होता है। नीचे पशु, ऊपर आपका ये मोटी दीवारें ठंड से सुरक्षा देती है, चूने की पुताई होती, कीड़े नहीं लगते, बर्फ और पानी ढलवा छत के कारण क्या होते हैं, फिसल जाते हैं। ये कहां पे पाए जाते हैं मेरे साथियों, ये आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां पे वर्षा और बर्फबारी भी अधिक होती है। ये वो सभी टॉपिक्स हैं जो आपको किससे पूछते हैं भैया, आपके यहाँ के घरों से पूछता है। तीसरे प्रकार का सीटेट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पूछता है, अक्सर आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, भैया मैं एक ऐसे प्रांत से आता हूं, मैं एक ऐसी जगह से आता हूं जहां पर 3.5 मीटर ऊंचे भैया ये 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के घर बने होते हैं। हमारे जो घर होते हैं वो क्या होते हैं भैया, बांस से पूरी तरीके से बने होते हैं। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पाया जाता है। ये घर कहां पाया जाता है मेरे साथियों, आप सभी जानते हैं ऐसे घर असम की होते हैं। ऐसे घर कहां होते हैं भैया, असम में देखने को मिलते हैं, जहां पे बरसात बहुत अधिक होती है। इन्हें जमीन से 3-3.5 मीटर की ऊंचाई पे इसलिए बनाया जाता है ताकि ये क्या रहे, बाढ़ में सुरक्षित रह सके। और क्या भैया, ये लकड़ी और बांस से पूरे तरीके से बने होते हैं। इनके ऊपर में जो छत बनती है उसमें ताड़पत्री यानी कि प्लास्टिक का भी यूज किया जाता है, जिससे पानी घर के अंदर प्रवेश न कर सके। ये सीटेट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आप मान के चलिए, हो सकता है कि राजस्थान वाले से कम क्वेश्चन आए, हो सकता है कि कश्मीर लद्दाख वाले से कम क्वेश्चन आए, पर आपका ये जो असम वाला घर है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कहां पाया जाएगा भाई, असम में पाया जाएगा। और ऐसे ही कुछ घर हमें केरल के बैकवाटर्स में भी देखने को मिल जाते हैं, जहां पर भैया अधिक वर्षा हो, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो। खासियत क्या है, 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर ऐसे घर बने होते हैं। चौथे प्रकार का घर जो कि भारत का तो नहीं है, ये एस्किमो जनजाति के लोगों द्वारा बनाया जाता है। इसे हम इग्लू के नाम से जानते हैं। ऐसे घर कहां पाए जाते हैं मेरे सर, तो ये बता देते हैं मेरे भाई, ये पाए जाते हैं तुंद्रा प्रदेश में। कहां पाए जाते हैं भैया, तुंद्रा प्रदेश। ये आप कह सकते हो कि भैया ग्रीनलैंड नामक एक जगह है, वहां पर आपको ऐसे घर देखने को मिलते हैं। ऐसी जगह है एकदम भैया रेगिस्तान होती है, बर्फ का रेगिस्तान। यहाँ पे हवाएं एकदम बहुत तेजी से चलती है, ठंडी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर भैया बर्फ के घर बनाए जाते हैं। अब आप कहेंगे सर बर्फ के घर कैसे बर्फ में टिके रहते हैं? जी हाँ, ये टिके रहते हैं। ये जो घर होते हैं इन्हें इग्लू के नाम से जाना जाता है। ये वहां की खानाबदोश जनजाति, एक शिकारी जनजाति है, एस्किमो जनजाति, उनके द्वारा ऐसे घर बनाए जाते हैं। ये गोलाकार आकार के होते हैं। ये इसके अंदर भैया ठंडी हवा भाई नहीं प्रवेश कर सकती। इसके अंदर दरवाजा बड़ा छोटा होता है, छोटा दरवाजा ठंडी हवा अंदर नहीं आने देता। इसके अंदर जो लोग हैं वो लेट कर या फिर झुक कर अंदर बाहर जाते हैं। अंदर अपेक्षाकृत गर्म तापमान होता है। क्यों? ये लोग क्या करते हैं, एक रोशनी का उपयोग करते हैं, साथ ही ये क्या करते हैं, जो दीवारें होती हैं और जो नीचे का फर्श होता है उस पे सील मछली की क्या करते हैं भैया, खाल बिछाते हैं। सील मछली भाई तुंद्रा प्रदेशों में पाया जाने वाला एक जीव है, जिसकी खाल का उपयोग ये लोग करते हैं, जिसकी चर्बी का उपयोग ये लोग अपने भोजन में करते हैं। क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों में, तो वहां पे आप ये तो कह नहीं सकते कि किसानी कृषि हो जाएगी, फसल उग जाएगी। वहां पे एक ही चीज है भोजन, जो कि है भाई शिकार के माध्यम से। इसीलिए शिकारी जनजाति, एस्किमो जनजाति द्वारा ऐसे घरों का निर्माण कराया जाता है, जो कि बर्फ से बने होते हैं, जिसके अंदर एक सील की परत लगा दी जाती है, जिससे अंदर का तापमान और बाहर का तापमान जो होता है उसके कारण बर्फ नहीं पिघलती है, और ये काफी दिनों तक ऐसे घर चलते हैं।
ठीक है, ये अंदर से अपेक्षाकृत गर्म रहते हैं। गर्म रहने का मतलब ये है कि भाई इसके अंदर ठंडी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि भाई ठंडा रेगिस्तान है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, हवा बहुत तेजी से चलती है, तो भाई हवा ठंड को भी लेकर के चलती है। ये कहाँ है भैया? ये तुंद्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं, एस्किमो जनजाति से बनाती है। अगला प्रकार भैया, ये भी घर का एक प्रकार है जो कि टूरिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। इस घर के प्रकार को हम हाउस बोट के नाम से जानते हैं। अभी तक हमने जितने घरों के प्रकार जाने उसमें इग्लू वो एक अस्थाई प्रकार था और आपका हाउस बोट भी एक क्या है? अस्थाई प्रकार ही है। देखिए हाउस बोट ये कहां पाया जाता है भाई? ये आपके श्रीनगर में पाया जाता है। कहां भैया? ये श्रीनगर के डल झील की खासियत है। श्रीनगर के डल झील, श्रीनगर स्पेलिंग गलत हो गई, श्रीनगर के डल झील की खासियत है, जहां पे जो टूरिस्ट होते हैं इन बोट्स में रहते हैं। ये लगभग 70 से 80 फीट, आप मेरी बात को नोट करेंगे, आपकी इस वीडियो पे मेरे द्वारा बोली गई हर एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो घर है लगभग ये कितने होते हैं भैया? ये लगभग 70 से 80 फीट लंबे होते हैं। पानी पे तैरता हुआ एक घर होता है, एक नाव होती है जो कि टूरिस्ट के लिए, पर्यटकों के लिए बनाई जाती है। इसमें सुंदर नक्काशी होती है, जो कि नक्काशी को क्या कहा जाता है भैया? इसके अंदर ये जो सुंदर सी नक्काशी आप देख पा रहे हो, इसे खत्म बंद के नाम से जानते हैं, खत्म बंद नक्काशी के नाम से जानते हैं, जो कि एक बहुत ही प्यारा सीटेट का क्वेश्चन है। ये कश्मीर के डल झील में पाई जाती है, झीलों नदियों में भी इसे रखा जाता है। पानी पे तैरता ये घर होता है, खत्म बंद शैली की लकड़ी की नक्काशी होती है, जो कि कश्मीर की एक पारंपरिक कला है। पूरी की पूरी नाव भैया आपकी लकड़ी से बनी होती है। बिल्कुल ऐसी ही नाव जो है आपको कहां देखने को मिलती है? केरल में भी देखने को मिलती है। खत्म बंद नक्काशी भैया जिगसॉ पैटर्न्स हैं जो कि कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, और यही वो जिगसॉ पैटर्न्स को आप मेरे पीछे मौजूद इस नाव में देख पा रहे होंगे। इसमें क्या होता है भाई? लकड़ी के टुकड़ों को आपस में ज्वाइंट किया जाता है। किसी प्रकार की कोई कील नहीं है, किसी प्रकार का कोई गम नहीं है, सिर्फ लकड़ियों को जोड़ करके इस आकृति को बनाया जाता है। हाउस बोट कश्मीर में पाई जाती है, केरल के बैकवाटर में पाई जाती है। पानी पे तैरता घर है, लकड़ी से बना होता है, पर्यटन के लिए उपयोगी होता है। इसमें भैया छत पे नक्काशी होती है, खत्मबंद शैली उस नक्काशी को कहते हैं। इसके अलावा दो और चीजें हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक है डोंगा। अब डोंगा क्या है भैया? जब हमने बात करी हाउस बोट के बारे में तो हमने कहा ये 70 से 80 फीट लंबी होती है, इस पर सुंदर नक्काशी होती है। लेकिन क्या श्रीनगर के लोग इसमें रहते हैं? नहीं, ये टूरिस्ट के लिए, पर्यटकों के लिए। आपने देखा होगा आलिशान होटल जो होते हैं बड़े सुंदर होते हैं। क्या अपना घर उतना सुंदर होता है? नहीं। क्यों भाई? वहां पे टूरिस्ट आ रहे हैं, वो एक भाई पैसा कमाने का केंद्र है। भाई वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं वो भी नदियों में रहते हैं, वो भी झीलों में रहते हैं, और वो जिस नाव में रहते हैं उस नाव को डोंगा के नाम से जानते हैं। डोंगा भैया लकड़ी की नाव होती है, कश्मीर के ही क्षेत्रों में ये भी पाई जाती है। पानी पे टिका हुआ आवास ये भी होता है, स्थायी लोगों का ये निवास होता है। बस इसमें ये फर्क होता है कि ये आकार में छोटे होते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई नक्काशी नहीं होती, ड्राइंग पैटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। जो लोग भाई अमीर हैं वो तो अफोर्ड कर लेंगे, तो भाई वो क्या करते हैं? इस चीज को बनवाते हैं अथवा नहीं बनवाते हैं। नॉर्मल लकड़ी की नाव जैसा घर ये होता है। वेल्लम क्या है भैया? तो वेल्लम एक नाव जैसा ही आकार होता है, जो कि कुछ सांप जैसा होता है। इसे मैंने आपको बताया, इसे नाग नाव के नाम से भी जानते हैं, सांप नाव के नाम से भी जानते हैं। ये आपके कश्मीर में होती है। बच्चे इसका यूज करके क्या करते हैं? अपने घर से विद्यालय जाने के लिए उपयोग करते हैं। पानी पे तैरता एक घर ही है एक प्रकार से। ये बैक वाटर क्षेत्र, मतलब केरल का एक क्षेत्र है जहां पे पानी बहुत है, वहां पे इसका प्रयोग होता है। स्थानीय लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा मैं ये लास्ट टॉपिक जो कि आपको पढ़ा करके इस वीडियो का दी एंड करने जा रहा हूं, वो है मानव का आवास रेबो। रेबो क्या है भाई? देखिए आपका एक चैप्टर है जिसके अंदर चांगपा जनजाति का उल्लेख है। चांगपा भारत की एक जनजाति के लोग हैं जो कि क्या करते हैं? भेड़ और बकरी पालते हैं। एक खास प्रकार की बकरी ये लोग पालते हैं जिसे पश्मीना बकरी के नाम से जानते हैं, जिससे पश्मीना शॉल बनती है। ये बकरियों की खास बात यह है कि केवल एक स्थान पे पाई जाती है, वो है 5000 मीटर की ऊंचाई पे जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में, जहां पे ठंड बहुत पड़ती है। ये एक खाना बदोश जनजाति जो कि क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि भैया इनका जो कोई स्थायी आवास नहीं होता, जिससे हम लोग बंजारे के नाम से भी जानते हैं। भैया ये सब लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें चांगपा जनजाति के लोग रहते हैं। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पे लोग रहते हैं, जिसमें जो ये टेंट इनके द्वारा बनाया जाता है, इस टेंट को रेबो के नाम से जाना जाता है। ये रेबो 5000 मीटर की ऊंचाई पर बनता है। याक के बाल से बना हुआ तंबू होता है। जी हाँ, ये याक के बाल से बनी पट्टियों के माध्यम से बना हुआ एक घर होता है, जो ठंडी हवा और बर्फ से इन लोगों की सुरक्षा, यानी चांगपा लोगों की सुरक्षा करता है। ये लोग केवल इतने से नहीं मानते हैं, ये लोग क्या करते हैं भैया? अपनी
सुनिए, जो टेंट है उसके चारों तरफ एक गहरा गड्ढा भी खोदते हैं। भैया ये क्यों करते हैं ये लोग? ये इसलिए करते हैं ताकि भैया चारों ओर गड्ढे में से जो पानी है, वर्षा का पानी है, वो तत्काल ना भरे, या फिर अगर जब वर्षा होती है तो वो जो उन्हें कुछ समय मिल जाए वहां से निकलने का। ये चांगपा लोग हैं, जहां ये स्वतः रहते हैं उसे रेबो बनाते हैं। जहां पर ये जानवरों को अपने रखते हैं, जी हाँ, जहां पर ये अपने जानवरों को रखते हैं उस जगह को लेखा के नाम से जानते हैं। क्या ये बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, सर लेखा और रेबो में क्या फर्क है? रेबो वह स्थान है जहां पे इंसान रहता है, जबकि लेखा वह स्थान है जहां पे वो अपने गाय गोरू जानवरों को रखता है। ये लोग भाई बकरी पालते हैं तो यहाँ पे अपनी बकरी भेड़ों को रखते हैं। ये भी 5000 मीटर की ऊंचाई पे बनते हैं। चांगपा जनजाति के लोग बनाते हैं। पशुपालन पर आधारित इनका जीवन होता है। ठीक है, भेड़ और बकरियां चराते हैं। पत्थर लकड़ी का यूज ये लोग ज्यादा करते नहीं है। भाई इसमें ये पत्थर की दीवार ये लोग बनाते हैं, वहां पे मौजूद पत्थर की दीवार ये लोग बना देते हैं। ठंड और जंगली जानवरों से सुरक्षा हो जाती है। सूखी घास का चारा उनको खिलाते हैं। भेड़ बकरियों को रखने का स्थान को हम लेखा के नाम से जानते हैं। ये थी भाई आज की छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आपको आवास के जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर जिससे आपके नंबर आने ही आने हैं, वो सारी चीज कवर करा दी है। उम्मीद है आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई होगी मेरे साथियों तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम आईडी @AKASSSIR पे। बाकी अगर कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क करिए। बाकी मैं आपको रोज सीटेट की एक जानदार शानदार बेहतरीन सी क्लास देता हूं दोपहर 12 बजे से, तो बिल्कुल ज्वाइन करना मत भूलेगा आपके इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। बाकी 10 बजे सीडीपी की क्लास, शाम 5 बजे मैथ की क्लास में भी बिल्कुल ज्वाइन करना न भूलिए। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश उपाध्याय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, लाइफ में बहुत आगे बढ़िए। जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पर मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।